नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में और आज का अपना टॉपिक होगा शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत। यानी हम आज की कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उनके जो प्रवर्तक हैं, उनसे संबंधित चर्चा करने वाले हैं। और हमारी ये क्लास है, ये रीट भर्ती सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से संबंधित आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मित्रों, हम शुरू करें आज का पहला प्रश्न। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम जेम्स। अगला प्रश्न, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? यानी आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम जेम्स ने। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यानी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला प्रश्न, एस आर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? एस आर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? या अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, संबंधवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया? यानी प्रशिक्षण अंतरण का जो सर्वसम सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, बहुखंड या बहुतत्व का बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? यानी बुद्धि का जो बहुखंड या बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला प्रश्न, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अल्फ्रेड बिने एवं साइमन। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न, एक खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? या बुद्धि का एक खंडीय या एक कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? या बुद्धि का द्विखंडीय या बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा स्पीयरमैन के द्वारा। अगला प्रश्न, इन तीन खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तीन खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? या बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है किस वो बुद्धि का तीन कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा स्पीयरमैन। अगला प्रश्न, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पीयरमैन। अगला प्रश्न, बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा स्पीयरमैन। अगला प्रश्न,
बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा गिलफोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का जो संरचनावाद का सिद्धांत है ये किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा गिलफोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न, खंड बुद्धि का सिद्धांत या बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा थ्रस्टन ने। अगला प्रश्न, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा थ्रस्टन। अगला प्रश्न, कर्मबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? कर्मबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा थ्रस्टन। अगला प्रश्न, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा थ्रस्टन व चेव। अगला प्रश्न, न्यादर्श एवं प्रतिदर्श यानी वर्ग घटक जो बुद्धि का सिद्धांत है ये किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा थॉमसन ने। अगला प्रश्न, पदानुक्रमिक एवं कर्मिक महत्व बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बर्ट एवं वर्नन। अगला प्रश्न, तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत या बुद्धि का जो तरल ठोसीय सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा R.B. केटल के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रतिकारक एवं विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिकारक एवं या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा R.B. केटल। अगला प्रश्न, बुद्धि के कै और बुद्धि ख सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यानी बुद्धि का कै और ख जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हेब। अगला प्रश्न, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा स्टन एवं जॉनसन के द्वारा। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम स्टन एवं कोहलमान। और मित्रों याद रखिएगा कि बुद्धि लब्धि का जो ज्ञात करने का सूत्र है वह विलियम स्टन के द्वारा 1912 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विलहेल्म मैक्सिमिलियन वुंट और शिष्य टिचनर। यानी संरचनावाद सिद्धांत के विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर है। अगला प्रश्न, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम वुंट। और मित्रों याद रखिएगा कि विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग के जो जर्मनी का जो लिप्जिंग शहर है वहाँ पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित तो की थी। अगला प्रश्न, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जीन पियाजे। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो सही उत्तर होगा जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम मैकडूगल। अगला प्रश्न, हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम मैकडूगल। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा पोम्पोनोजी ने। अगला प्रश्न, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा। अगला प्रश्न, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा I.P. पावलोव के द्वारा यानी इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा।
अगला प्रश्न, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आईपी पावलोव द्वारा। अगला प्रश्न, प्रतिस्थापक यानी प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आईपी पावलोव ने। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा बीएफ स्किनर ने। अगला प्रश्न, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बीएफ स्किनर। अगला प्रश्न, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सीएल हल के द्वारा। अगला प्रश्न, व्यवस्थित व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? व्यवस्थित व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा सीएल हल ने। अगला प्रश्न, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा सीएल हल के द्वारा। अगला प्रश्न, समपोषक का सिद्धांत किसने दिया? समपोषक का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा सीएल हल ने। अगला प्रश्न, चालक एवं अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चालक या अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा सीएल हल ने। अगला प्रश्न, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा कोहलर ने। अगला प्रश्न, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कोहलर, वर्दीमर और कोफका। अगला प्रश्न, गेस्टालवाद यानी संपूर्णाकार गेस्टालवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कोहलर, वर्दीमर और कोफका। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कुर्ट लेविन। अगला प्रश्न, तल रूप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तल रूप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कुर्ट लेविन के द्वारा। अगला प्रश्न, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कुर्ट लेविन। अगला प्रश्न, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही होगा गुथरी ने। अगला प्रश्न, साइन का चिन्ह यानी साइन का सिद्धांत या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा टोलमैन ने। अगला प्रश्न, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा टोलमैन। अगला प्रश्न, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डेविड आशुबेल। अगला प्रश्न, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा वहार्फ। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जेबी वॉटसन। अगला प्रश्न, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लार्क हल। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अल्बर्ट बांडुरा। अगला प्रश्न, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा स्टैनले हॉल ने। अगला प्रश्न, अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक कौन है? अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गेने। अगला प्रश्न, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा एरिक एरिक्सन। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? यानी प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन ड्यूवी ने। अगला प्रश्न, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हरमन इबिनहोस। अगला प्रश्न, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डेकार्टे। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रोबेल। अगला प्रश्न, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मिस हेलेन पॉर्क हार्स्ट। अगला प्रश्न, मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मैडम मारिया मोंटेसरी। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है? संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अल्बर्ट बांडुरा। अगला प्रश्न, गेस्टालवाद यानी जो 1912 में दिया गया, यानी गेस्टालवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कोहलर, कोफका, वर्दीमर और लेनिन। यानी मित्रों, गेस्टालवाद का जो संप्रदाय है 1912 में ये दिया गया था और इसके जो समर्थक और इसके जो प्रतिपादक है उसमें कोहलर, कोफका, वर्दीमर और लेविन है। और मित्रों, अब चर्चा करें आज के अंतिम सिद्धांत की। संरचनावाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम वुंट। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तथा इस कक्षा में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।